तो डेमो के लिए आपने ये फर्स्ट लेक्चर देख लिया होगा, एलटी ग्रेड मैथ 2025 ग्रुप थ्योरी। तो ये ग्रुप थ्योरी वैसे तो देखा जाए कि सभी में काम करेगी आपकी, चाहे वो डीएसएसबी हो, चाहे वो केवीएस एनवीएस हो, चाहे वो और भी एग्जाम हो। तो सारे के सारे जो लेक्चर है ना, आप आराम से ध्यान से देखिए। इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है जो अभी मैं आपको करवाने वाला हूँ, उससे पहले जो उसका लेक्चर मिलेगा वो आपको कहाँ पे मिलेगा वो देख लो एक बार। आप अपने कोर्स में आ जाओगे। कोर्स में आने के बाद यहाँ पे जहाँ पे ग्रुप थ्योरी का फोल्डर है, और ये कोई भी देख सकता है यूट्यूब पे, जो अगर आप देख रहे हो तो इसको आप फ्री में देख सकते हो। मैं इसको लेक्चर को फ्री कर दूंगा, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर फ्री मैंने कर दिया, सेकंड भी फ्री कर दिया, थर्ड भी फ्री कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये थर्ड लेक्चर है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट जनरल लीनियर जो मैं आपको पढ़ाने वाला था, ये पूरा का पूरा आप फ्री में आकर के एक बार एप्लीकेशन में आकर के देख सकते हो, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो अभी मैं आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने फ्री कर दिया है, लेक्चर नंबर 3 तक फ्री कर दिया, ये देखो 3 अभी मैं फ्री कर देता हूँ। और यहाँ पे इसका पीडीएफ फाइल भी मैंने फ्री कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर जो है ना, ये आप जनरल लीनियर का यहाँ से पढ़ोगे, और इसके बाद यहाँ तक हम करने के बाद जो नेक्स्ट आपका क्वार्टेनिन या कैलिन ग्रुप तक करने के बाद जो नेक्स्ट है ना, वो हम अब इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, जो आप लेक्चर अभी देखने वाले हो। और एप्लीकेशन 1 लाख प्लस डाउनलोड कंप्लीट हो चुके हैं टीचटी पिचटी मैथमेटिक्स के लिए। उसके लिए आपका तहे दिल से थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये एंड्रॉयड और iOS दोनों पे ही अवेलेबल है मिशन डीएसएसबी के नाम से, तो आप डाउनलोड कर सकते हो। अभी मैंने जैसे एप्लीकेशन लैपटॉप पे ओपन की हुई थी, तो web.classplus-app.com डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हो कि लैपटॉप पे आप एप्लीकेशन को कैसे रन कर सकते हो। अदरवाइज हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हमारा स्टार्ट हो चुका है ग्रुप थ्योरी, ठीक है। तो अभी तक हमने जो सेट थ्योरी पढ़ी, वो सेट के बारे में समझा कि उसके अंदर एलिमेंट क्या होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं। अब हम वही सारे सेट देखने वाले हैं कि वो ग्रुप बनते हैं या नहीं, ठीक है। अंडर एडिशन मोड लो या अंडर मल्टीप्लिकेशन मोड लो, वो हम सारा देखेंगे। उससे पहले हम करेंगे पहले ग्रुप क्या होता है, ग्रुप को प्रूव कैसे किया जाता है कि कोई ग्रुप है या नहीं, उसके बाद वो सारी चीजें हम देखने वाले। तो चलिए ध्यान से देखते रहना। इसमें देखो सबसे पहले तो लेट जी, ठीक है, एक डिफॉल्ट नोटेशन में जी हम ग्रुप काउंट करते हैं, इसका जो सिंबल है जी काउंट करते हैं ग्रुप का, ठीक है। आगे चल के एच भी आएगा और बहुत सारी चीजें हैं, तो आगे चल के हम करेंगे। जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। अभी तक हमने सारी सेट की बात की, तो जी कोई भी एक सेट होगा, ठीक है, वो नॉन एम्प्टी होगा, उसके अंदर एम्प्टी मतलब कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए। एंड स्टार, जो स्टार है ना, एनी ऑपरेशन स्टार, उस पर कोई ऑपरेशन लगाएंगे, चाहे ऑपरेशन हो सकता है एडिशन का, चाहे हो सकता है मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है ना। वो ऑपरेशन लगाने के बाद जी कोमा स्टार, वो ऑपरेशन लगाने के बाद जो हमारा आया इस सेट टू बी, उसको हम ग्रुप बोलेंगे। इफ हमारी 4 कंडीशन अगर मेरी सेटिस्फाई होंगी, तब उसको मैं ग्रुप बोलूंगा। कौन कौन सी? सबसे पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर देखो क्या होता है, बिल्कुल सिंपल है कि 2 एलिमेंट कोई भी जी से मैं उठा लूंगा। फॉर ऑल A belongs to G and for all B belongs to G। कोई 2 एलिमेंट मैंने उठा लिए, कहां से? एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये, कहां से? G से, ठीक है। ये दोनों एलिमेंट इंप्लाइज दैट ये दोनों एलिमेंट पे जब मैंने ऑपरेशन लगाया स्टार ऑपरेशन, तो वो दोनों के दोनों जी के अंदर चले गए। इट मींस क्या हुआ? क्लोजर प्रॉपर्टी मेरी सेटिस्फाई हो चुकी है, ठीक है। अब यहां पे जब हम आगे जाएंगे एडिशन मॉडलों में जाएंगे, तो यहां पे स्टार का मतलब प्लस हो जाएगा, और जब मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे तो स्टार का मतलब डॉट हो जाएगा, मतलब प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? ऐसे ही नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, एसोसिएटिविटी, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि फॉर ऑल, यहां पे लिख देता हूं मैं, ए बी सी, 3 एलिमेंट मैंने उठाए ग्रुप जी से, उस ग्रुप के अंदर से 3 एलिमेंट उठाए। डरने की घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ज्यादा डेफिनेशन नहीं करवाऊंगा, अभी चल के एक एक जो हमने पहले सेट पढ़े हैं उसका प्रूव करवाऊंगा कि कैसे वो ग्रुप है या नहीं। तो आप जो है ना समझ जाएंगे, बिल्कुल अच्छे से जान भी जाएंगे कि ये प्रॉपर्टियों से फेमिलियर भी हो जाएंगे। अभी लग रहा होगा क्या स्टार है, कैसे हम अप्लाई करेंगे, टेंशन बिल्कुल मत लेना, आगे चल के सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो अगर ये तीनों मतलब मैंने कोई भी 3 एलिमेंट उठा लिए जी से, तो ए स्टार बी स्टार सी, स्टार का मतलब क्या है? या तो एडिशन है या मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। आगे चल के हम देखेंगे अंडर एडिशन या अंडर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं ये करूं ए स्टार ब्रैकेट बी स्टार सी, तो इसको मैं ऐसे लिख पाना चाहिए
ए स्टार बी ब्रैकेट आगे आ गई और यहां पे इसे हम करते हैं एसोसिएटिविटी। ये सारा का सारा जी में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए उसका कोई इसमें बताया नहीं गया, सिर्फ इतना बताया गया कि ए बी सी जी से बिलोंग करते होने चाहिए, तो हम ऐसा लिख पाने चाहिए। ठीक है, तो बार बार ये चीजें मैं रिकॉल करवाऊंगा जब जाके हम सारे के सारे जो सेट हमने पढ़े हैं अभी तक, जेड एन स्टार पढ़ा है, चाहे जेड एन पढ़ा है, चाहे इंटीजर के पढ़े हैं, ठीक है, जितने भी पढ़े हैं अभी तक, यूएन पढ़ा है, चाहे कोई भी एसएन पढ़ा है, डीएन पढ़ा है, जितने भी सेट पढ़े हैं, चाहे एसएलएन पढ़ा है, जीएलएन पढ़ा है, सारे का प्रूव करवाऊंगा कि वो ग्रुप है या नहीं। ठीक है, तो ये होगी हमारी एसोसिएटिविटी। थर्ड है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या कहती है? एक आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है, जिससे वो क्या है कि वो सेम का सेम एलिमेंट आ जाए, ठीक है ना, उससे मल्टीप्लाई करें चाहे एडिशन करें। तो कहने का मतलब ये है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ए का मतलब कोई भी एक एलिमेंट उठा लिया मैंने जी से, फॉर ऑल का मतलब कोई भी एक एलिमेंट उठा सकते हो, सभी एलिमेंट पे ये चीज लागू होगी। देयर एग्जिस्ट, इस सिंबल को लिखा जाता है, इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट कोई आइडेंटिटी बिलोंग्स टू जी, कोई आइडेंटिटी होनी चाहिए जो कि किससे, जी सेट से मेरी बिलोंग करती होनी चाहिए, जी सेट से, ठीक है, सच दैट ए का ई के साथ जब हम कुछ बनाएंगे, ए स्टार ई कर लो चाहे ए स्टार ई कर लो, वो हमेशा ई आना चाहिए, वो हमेशा सॉरी ई नहीं ए आना चाहिए, वो हमेशा वही सेम एलिमेंट बनना चाहिए। देखो ई का इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, हो सकता है स्टार प्लस का हो सकता है मल्टीप्लिकेशन का हो, यहां भी उल्टा कर दो, इधर कर दो चाहे इधर से कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम का सेम आएगा। तो ई हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी कहेंगे उस केस के अंदर। इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, ठीक है, ठीक है, ये हमारी आइडेंटिटी होगी इस केस के अंदर। तो जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना टीजीटी पीएचडी मैथमेटिक्स के अंदर खासकर, तो क्या पूछा जाता है आपका, जो आइडेंटिटी है या इनवर्स है, अभी हम इनवर्स करने वाले हैं, दो ही चीजों पे पूछे जाते हैं। बहुत कम पूछा जाता है कि ग्रुप प्रूव करना आ जाए कि ये ग्रुप है या नहीं, वो तो हम करेंगे, हम सारे ही कर लिए जब हमने, तो हमारे माइंड के अंदर रह ही जाएगा कि ये ग्रुप बनता है या नहीं बनता, अभी हम वो देखने वाले हैं, ठीक है। बट उसके बाद जो ज्यादा मेन जो चीज है ना, जो क्वेश्चन वो आपको पूछता है, वो या तो पूछेगा, जो ग्रुप आपको दे देगा कोई भी, जेड एन ग्रुप दे दिया मान लीजिए अंडर एडिशन मॉडलो, तो वो आपसे पूछेगा उसकी आइडेंटिटी निकालो या उसका इनवर्स निकालो, ठीक है। तो इन दोनों पे जो है ना ज्यादा वो क्वेश्चन पूछता है, इस चीज का बड़ा आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इसमें क्या है कि फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी, हर एक एलिमेंट के लिए, हर एक एलिमेंट जी का कोई भी एक एलिमेंट है उसका एग्जिस्ट करना चाहिए इनवर्स। देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी, उस सेट के अंदर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। सच दैट अगर मैं ऐसा करूं, ए उसके ऑपरेशन लगाऊं उसके इनवर्स के साथ, इनवर्स के साथ ऑपरेशन लगाएं, चाहे उल्टा लगाएं चाहे प्री या पोस्ट, दोनों साइड ऑपरेशन लगाया जाए, तो वो क्या देना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट देना चाहिए, आइडेंटिटी वो ई आना चाहिए जो ऊपर आइडेंटिटी है। तो ये दोनों आपस के अंदर इंटरलिंक रहते हैं हमेशा, ठीक है। समझ में आया फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स, हमेशा आपका ऐसा कोई बिलोंग करना चाहिए। ए फॉर ईच लिखा है यहां पे मैंने, वैसे फॉर ऑल भी आ सकता था, बट फॉर ऑल के लिए वैसे तो ए की वैल्यू बार बार चेंज ही हो रही है, ए की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, उस सेट के अकॉर्डिंग, उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता होना चाहिए, तो वो अलग अलग इनवर्स एग्जिस्ट करेगा हमेशा, ठीक है। उसके साथ वो दोनों क्या जो डॉट प्रोडक्ट कर देंगे चाहे एडिशन कर देंगे, वो स्टार कोई भी ऑपरेशन होगा वो अप्लाई करने के बाद वो आइडेंटिटी हमें देगा। तो अगर ये प्रॉपर्टी सारी होल्ड करती है, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस सेट को हम क्या कहते हैं, ये जो नॉन एम्प्टी सेट था उसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, क्वेश्चन करेंगे बाकी सारे जो सेट हमने किए हैं उसको हम ग्रुप प्रूव करेंगे तो समझ में ज्यादा आएगा, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, जो ये चीज नोट कर लेना, जो हमारा स्टार है ना, ठीक है, वो क्या हो सकता है, आइदर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो वो एडिशन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, वो हम आगे चल के देखेंगे। ये चीज अब तक समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार रिपीट भी मैं करवाऊंगा,
अब हम स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले जेड से। जेड क्या होता है? मेरा इंटीजर होता है, ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाता है या इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। जेड इज ए ग्रुप, वो पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क है, अंडर एडिशन, या इसको ये ऐसे भी पूछ सकता है जेड कोमा प्लस। इसका मतलब ये होता है कि इंटीजर अंडर एडिशन, ठीक है, अंडर एडिशन इज ग्रुप, ऐसे भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि इंटीजर अंडर एडिशन की वो बात कर रहा है। क्या ये हो सकता है? उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रॉपर्टी फर्स्ट कौन सी है? क्लोजर, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो मैं आपको बोलूंगा, ये मैं नहीं लिख रहा, डायरेक्ट ही आपको बता रहा हूं कि फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो लिखूंगा तो आपका टाइम ज्यादा जाएगा। अंडरस्टूड है कि हम फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर है, सेकंड एसोसिएटिविटी है, थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है, फोर्थ मेरी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में वो क्या बोलता है, कोई भी ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, अगर इंटीजर से आ रहा है, ठीक है, और बी भी किससे आ रहा है? इंटीजर से आ रहा है, तो ये इंप्लाइज करेगा ए प्लस बी। अब यहां पे देखो वो स्टार का मतलब प्लस आ गया, ठीक है, स्टार यहां पे क्या था? प्लस आ गया, क्योंकि अंडर एडिशन की बात की गई है, ठीक है, तो यहां पे अंडर एडिशन की बात की गई है, तभी यहां पे प्लस आया। तो ये भी बिलोंग करेगा जेड में, बिल्कुल जी करेगा। आप कोई भी एग्जांपल अपनी तरफ से मान लो, साथ साथ जो है ना हम वो भी लेकर के चलते हैं इधर, ठीक है। तो फर्स्ट में जैसे मान लीजिए -1 प्लस का 3 मान लिया, इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास? 2 बिलोंग्स टू जेड कर रहा है, ठीक है। कोई भी मान लो -5 प्लस का 2 मान लो, माइनस का 3 है वो भी जेड में जा रहा है। कहने का मतलब उस जेड में जाना चाहिए, बस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जेड क्या है? जेड क्या है? यहां पे देखो, जो इंटीजर है, इंटीजर का जो सेट है वो हमारा क्या है? 0 +-1 +-2 अप टू सो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, ठीक है। जेड यही तो है, इंटीजर यही तो होते हैं, तो इंटीजर के अंदर जाना चाहिए। तो कुछ भी हम इंटीजर उठाएंगे, बी भी इंटीजर उठाएंगे, कोई दो इंटीजर का एडिशन हमेशा इंटीजर बनता रहेगा। तो जब आप एग्जाम में बैठे हो, सपोज करो आप भूल चुके हो कि भाई जेड प्लस जो है वो ग्रुप है या नहीं, माइंड में सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी आते ही अपने माइंड में क्या करोगे? दोनों का, कोई भी दो इंटीजर उठाऊं, दोनों का एडिशन करूं, तो इंटीजर आ रहा है, बीएस इंटीजर आ रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी अपने माइंड के अंदर, एग्जाम में जब आप बैठे हो, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में क्या होता है कि फॉर ऑल ए बी सी, कोई भी 3 एलिमेंट उठाओ, कहां से? जेड से, इंटीजर से, ठीक है, ये इंटीजर है, कोई भी 3 एलिमेंट उठाओ तो उसका हम एडिशन कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी, लास्ट के 2 पे ब्रैकेट आ गई और इस पे ब्रैकेट आ गई, इससे कोई फर्क पड़ेगा? ये भी मेरा होल्ड करेगा। चाहो तो आप कोई भी एग्जांपल इसका मान सकते हो। सेकंड के एग्जांपल ये देखो 2 मैंने माने थे, इसके भी कोई भी एग्जांपल हम मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया कि 1 2 3 बिलोंग कर रहे हैं जेड में, तो 1 + 2 + 3 कोई फर्क पड़ा? 1 + 2 + 3, ठीक है, 3 2 5 1 6 = 6, कोई फर्क नहीं पड़ा ना इससे। ऐसे ही कोई और भी मान लो, जरूरी नहीं है ये, तो यहां पे मान सकता हूं -1 -2 और 5, ये जेड के अंदर है, तो यहां देख लो -1 प्लस का -2 प्लस का 5 = -1 -2 प्लस का 5। ये देखो 5 - 2 3 हो जाएगा, 3 - 1 2 हो जाएगा, ठीक है। यहां देख लो माइनस का 3, यहां भी 2 आ रहा है, ये भी आ रहा है, ठीक है। तो थर्ड हम एग्जांपल यहां पे मानेंगे। तो साथ साथ मैं एग्जांपल भी आपको करके दिखा रहा हूं कि ये आ कैसे रहा है, ताकि आपको माइंड में हमेशा के लिए क्लियर हो जाए, ग्रुप में कोई भी डाउट ना रहे। क्योंकि इसके अंदर ना हम ग्रेजुएशन से ही या मास्टर डिग्री के अंदर भी जब हमने पढ़ा था, तो चीजें समझ में नहीं आती थी। जब हम क्लास के अंदर बैठ करके करते थे, टीचर करवाते थे बहुत जल्दी जल्दी, तो हमें लगता था पता नहीं क्या ही हो रहा है, सिर के ऊपर से जाता था। अब नहीं जाएगा, ठीक है। अब एक एक चीज को हम समझेंगे कि भी कौन सी चीज कहां से आ रही है। इसीलिए टाइम लगता है, मेरे लेक्चर थोड़े से लंबे होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, कि आपको बेसिक से हर एक चीज क्लियर हो जाती है। थर्ड जो है मेरा क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एक पे मैं ज्यादा जोर लगाऊंगा, फिर आगे चल के धीरे धीरे जोर कम करता जाऊंगा, आपको समझ में आता चला जाएगा, ठीक है। एक पे जोर लगाना जरूरी है, क्योंकि अभी अभी हमने ग्रुप देखा है, उसको कैसे प्रूव करते हैं वो हम प्रूव करके देख रहे हैं ग्रुप है या नहीं। थर्ड में एग्जिस्टेंस ऑफ क्या है? मेरी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कोई ऐसी आइडेंटिटी जो ऐड करने पे वही सेम का सेम दे। तो यहां पे फॉर ऑल
ए बिलोंग्स टू जेड, कोई भी ए मतलब कोई भी एलिमेंट यहां से उठा लो जेड में से, ठीक है, देयर एग्जिस्ट जीरो बिलोंग्स टू जेड, जीरो जो है इस जेड के अंदर से कोई ऐसा आ रहा है जीरो, यस जीरो आ रहा है, जो कि सच दैट वो क्या बनाएगा मेरा a प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस ए इज इक्वल टू ए बनाएगा। बिल्कुल a कोई भी इंटीजर आप उठा लो, ठीक है, जैसे मान लीजिए -1 उठा लिया, प्लस का जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस -1, सॉरी, ठीक है, माइनस आ गया तो हमेशा -1 ही बना रहा है। देखो a तो था, जीरो से कोई फर्क पड़ा नहीं, ठीक है, 3 ले लो, 3 प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस 3 इज इक्वल टू 3 ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी इंटीजर में मान लू जीरो हमेशा उसकी आइडेंटिटी बनती रहेगी, ठीक है। तो यहां पे ये मेरे पास क्या आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो फोर्थ नंबर पे हमारे पास आता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स मतलब कि उसमें क्या हम ऐसा जो है ना जोड़े या मल्टीप्लाई करें, वो हमें देखना है कि एडिशन की बात चल रही है तो जोड़ने की बात होगी, क्या ऐसा जोड़े कि वो आइडेंटिटी आ जाए, ठीक है ना। जैसे a स्टार b किया था तो दोबारा से आइडेंटिटी आ रहा था, तो यहां पे देखो a स्टार b किया था, तो सॉरी a स्टार a डैश किया था, मतलब a इनवर्स किया था तो वो आइडेंटिटी बन रहा था, ठीक है ना। तो यहां पे हम क्या ऐसा कर सकते हैं, फॉर ऑल a के लिए या फॉर ईच a के लिए, फॉर ईच a बिलोंग्स टू z, फॉर ईच के लिए लगेगा, ठीक है। हर एक के लिए हमेशा -a एग्जिस्ट कर रहा होगा उस इंटीजर के अंदर। बिल्कुल कोई भी मुझे एक नंबर बता दो, 3 -3 भी इंटीजर है, ठीक है, उसमें हमेशा बिलोंग कर रहा है, 3 तो -3 भी, 5 तो -5 भी, -6 तो 6, ठीक है, यहां पे प्लस का हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी आप लेते रहो हमेशा वो एग्जिस्ट करता रहेगा, सच दैट a माइनस ए इज इक्वल टू हमेशा जीरो। देखो जीरो आइडेंटिटी, ठीक है ना, ये आइडेंटिटी आ रहा है, ये देखो जीरो, ठीक है। तो यहां पे जो -a है मेरा एलिमेंट, वो क्या है मेरे पास, इनवर्स है, इनवर्स आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही कोई भी ग्रुप आता है तो उसके अंदर दो चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखनी है, कि एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट, एक इनवर्स। आइडेंटिटी एलिमेंट जो है एडिशन करने पे वो सेम का सेम ए का ए ही दे रहा है, जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो एक देखो जीरो से कोई फर्क हमें नहीं पड़ रहा। यहां पे हमें जो है ए का आ जाएगा मेरा -a, ठीक है, तो उन दोनों का एडिशन करूंगा तो मेरे को आइडेंटिटी वो दे देगा, ठीक है, जैसे उसने हमारे को बोला था कि उसका करूंगा तो आइडेंटिटी आ जाएगा। अब स्टार का मतलब एडिशन भी हो सकता है और मल्टीप्लीकेशन भी, तो यहां पे एडिशन है, ठीक है। तो यहां पे हम कोई भी एग्जांपल में मानूंगा इसका, जैसे मान लीजिए 3 है, 3 - 3 इज इक्वल टू 0, 3 और 3 का इनवर्स क्या है, -3 है, 5 -5 प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इस टाइप से। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं 3 का इनवर्स यहां पे है -3, 5 का इनवर्स यहां पे है -5, ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है आइडेंटिटी। तो इसके अंदर जो आइडेंटिटी होगी वो हमेशा 0 होगी, आइडेंटिटी हमेशा 0 है इसके अंदर जेड के अंदर, और इनवर्स हमेशा वो ए जो होगा वो -a, ठीक है। ये एडिशन के केस में आ गया, एडिशन का केस था। अगर कल को वो आपको सब्ट्रैक्शन का केस दे दे तो कैसा होगा, ये समझ में आ गया ना। तो ये ग्रुप है, चारों प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, यस होल्ड कर रहा है, सो ये ग्रुप है, ठीक है। इसने पूछा था तो मैं यहां पे लिखूं, सो जेड प्लस इज ग्रुप, तो ये हमारा ग्रुप हो गया, ठीक है। तो जेड अंडर एडिशन, ठीक है, अंडर एडिशन जेड जो है वो मेरा ग्रुप है, जेड मतलब इंटीजर, ठीक है, इंटीजर जो है मेरा वो ग्रुप है, इंटीजर का जो भी सेट है, ये इंटीजर का जो सेट है ये एक ग्रुप है, ठीक है। थोड़ा सा जोर लगाए, स्टार्टिंग में लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लेना, आगे चल के थोड़ा सा और हम जल्दी फास्ट करेंगे इसको, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, जेड माइनस इज ए ग्रुप, अब सबट्रैक्शन की बात आ गई, ठीक है, या इसको ये भी लिखा हो सकता था जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, जेड इज ग्रुप अंडर एडिशन, तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते थे, जेड इज
जैसे इसमें ऐसे लिखा हुआ, ठीक है, जेड इज ग्रुप अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ऐसे भी लिखा हो सकता था। तो इसमें अब हमें चेक करना है, जल्दी जल्दी चेक करेंगे। फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर में क्या है, 4 और ए और बी दोनों बिलोंग करते हैं, तो ए माइनस बी भी बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। अगर मेरे ए और बी दोनों बिलोंग करते हैं इसमें जेड में, ठीक है, या इसको हम कोई दिक्कत नहीं है जेड ही कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे या ऐसे कर लेते हैं, माइनस में बिलोंग करते हैं, तो ऐसे ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें अगर बिलोंग करते हैं तो हमारे क्या करने चाहिए, इसको हम यहां से हटा देते हैं, ठीक है। तो a माइनस बी भी जेड में आने चाहिए, बिल्कुल कोई भी आप ले लो वो जेड में बनेगा, एडिशन ले लो चाहे सब्ट्रैक्शन ले लो, साथ साथ कोई भी एग्जांपल आप लेकर के चलोगे चाहे तो देखो कोई भी ले लो, 3 और 5 दोनों है, 3 माइनस 5 इज इक्वल टू -2 आ गया, वो भी मेरा जेड में जा रहा है, ठीक है। कोई भी आप एग्जांपल साथ साथ मान सकते हो। सेकंड, अब हमें क्या करना होता था कि ए बी सी कोई भी 3 एलिमेंट उठा लो, यहां से हमें क्या करना है, ए स्टार बी स्टार का मतलब यहां पे अब माइनस लगेगा, ए माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी। क्या ये हो सकता है, देखते हैं हम, ठीक है। तो a माइनस बी प्लस का c इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस का c। यहां देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, इट मींस क्या है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब हम यहां पे कोई एग्जांपल भी मान लेते हैं साथ साथ, ठीक है। कोई भी आप एग्जांपल मान लो, मान लीजिए मैंने 3 5 और 7 बिलोंग कर रहे हैं जेड में, ठीक है। तो 3 माइनस 5 माइनस 7 एसोसिएटिविटी देखा मैंने, 3 माइनस 5 माइनस 7, ठीक है। तो यहां पे आ गया 3 5 माइनस 7 माइनस का 2 तो प्लस का ही हो गया, और यहां पे माइनस का 2 माइनस का 7, 5 इज इक्वल टू माइनस का 9। ये इक्वल है, बिल्कुल भी नहीं, तो ये एसोसिएटिविटी फेल हो गई, ठीक है। तो यहां पे एसोसिएटिविटी फेल्स या नॉट सेटिस्फाई। सो अंडर किसके, अंडर सब्ट्रैक्शन इट इज नॉट ए ग्रुप, जेड इज नॉट ए ग्रुप। सो जेड अंडर सब्ट्रैक्शन की बात करोगे इज नॉट ए ग्रुप, ठीक है। तो इस केस के अंदर जो है ये मेरा ग्रुप नहीं बना। तो जब भी हम सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे ना, तो जेड हो चाहे फिर आगे चल के हम क्यू की बात करें रैशनल की, चाहे फिर रियल की बात करें, चाहे फिर कॉम्प्लेक्स की बात करें, सभी केसेस के अंदर नेगेटिव सब्ट्रैक्शन वाले में ग्रुप नहीं बनेगा। तो यहां से आपने क्या समझा, जो एडिशन वाला है, ये वाला जो एडिशन वाला है, इस केस के अंदर जेड में इंटीजर में ग्रुप बना, तो ऊपर भी हम जाएंगे रैशनल में भी, तो उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। बस एक बार आपको समझाना जरूरी था कि ये ग्रुप बनता कैसे है। जो हमने ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ी थी ये वाली सारी, उसको हमें यूज कैसे करना है, उसको प्रूव करने के लिए कि ये ग्रुप है या नहीं। तो यहां पे नंबर 2 आ गया, तो नंबर 3 यहां पे मैं डाल रहा हूं, ठीक है। ये नंबर 2 है, तो नंबर 3, तो आपको नंबर वाइज भी ये चीजें ध्यान में रह जाएंगी कि यहां पे क्यू एडिशन में मतलब कि रैशनल, ठीक है, और रियल एडिशन में अंडर एडिशन मॉडलो नहीं सॉरी अंडर एडिशन, और कॉम्प्लेक्स, ये सारे के सारे इज ग्रुप, ठीक है। अब ये ग्रुप है सारे के सारे, ठीक है। प्रूफ मैं नहीं करवाऊंगा तो बहुत ज्यादा बड़े लेक्चर हो जाएंगे एक एक का प्रूफ, ठीक है। तो वैसा ही प्रूफ है, वो भी सेम जैसे हमने जेड में से एलिमेंट उठाए वो क्यू से उठा लेंगे, रैशनल मतलब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो एलिमेंट उठा लेंगे, तो वो उसमें भी वो सारे चारों प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएंगी। रियल से उठा लेंगे चारों प्रॉपर्टी। एक चीज सोचो ना, जो छोटा इंटीजर था वही सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसमें तो कोई है ही नहीं, इसमें तो इंटीजर के अलावा ही बहुत सारे एलिमेंट आ गए, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये तो होल्ड कर ही जाएगा, कॉम्प्लेक्स भी होल्ड कर जाएगा। इसके अंदर जो कई बार पूछता है वो एग्जाम के अंदर, वो ये पूछता है कि इसका अगर मैं बात करूं जेड की, जेड प्लस की जो अभी हमने पीछे किया, या क्यू प्लस की, आर प्लस की, सी प्लस की, कॉम्प्लेक्स की, इसमें वो पूछता क्या है कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, इनवर्स एलिमेंट, जो कि मैंने आपको बोला जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें देखो आइडेंटिटी इसका 0 है, तो हम
चाहे ए को 1/2 पुट कर दूंगा तब भी जीरो ही प्लस करूंगा, तभी मेरा 1/2 वापस लौट करके आएगा। तो हमेशा जीरो इस एडिशन के केस में, चाहे वो रैशनल है, चाहे वो रियल है, चाहे वो कॉम्प्लेक्स फील्ड है, फील्ड कोई भी हो, तो उन सब के केस में जीरो आइडेंटिटी बनेगा। और माइनस ए, जहां पे ए होगा वहां पे माइनस ए हमेशा उसका इनवर्स बनता रहेगा। तो इस चीज का बड़ा आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं साथ साथ, इज ए ग्रुप विद आइडेंटिटी 0 एंड इनवर्स ऑफ ईच ए इज ए इनवर्स। ठीक है, या कुछ भी, मतलब लैंग्वेज में कुछ भी फर्क हो सकता है, बुक्स के अंदर आप समझ गए होंगे कि फॉर ईच ए इनवर्स एलिमेंट इज ए इनवर्स, ऐसे अभी आप बोल सकते हो, या ऐसे बोल सकते हो इनवर्स ऑफ ईच ए इज ए इनवर्स। बात एक ही है, कहने का मतलब अब आप समझ चुके होंगे कि ये वाली यहां तक हम लगभग जो है ना एडिशन वाले सारे जो नंबर थ्योरी के अंदर हम पढ़ते हैं ना, ठीक है, नेचुरल नंबर को छोड़ दो, उसके बाद इंटीजर के बाद रैशनल के बाद रियल के बाद कॉम्प्लेक्स, ठीक है, उसी का ही सारा खेल है। उस सबको हमने सेट के अंदर देखा, वो पता ही है आपको, सेट तो है ही है, वो स्टार्टिंग से हम पढ़ते हैं, वो ग्रुप भी अब बन गए अंडर एडिशन के अंदर। ठीक है, चलिए आगे, चलिए आगे देखो, हमारे पास है Zn प्लस इज ए ग्रुप। अब ये पूछा गया, देखो दो चार ग्रुप प्रूव करने सीख लोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपके माइंड के अंदर चीजें बैठ जाएंगी कि ग्रुप क्या होता है, उसको प्रूव कैसे किया जाता है। चलो ज्यादा टाइम नहीं लगाते, Zn प्लस इज ए ग्रुप। तो सबसे पहले हमें Zn, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, इंटीजर का ही होता है, इसके अंदर कौन सी होते हैं, स्टार्टिंग के अंदर मैंने आपको कराया था, Zn क्या होता है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, या ऐसे बोल सकते हो सेट ऑफ ऑल रिमाइंडर्स व्हेन डिवाइड बाय n, या सेट ऑफ रेजिड्यू क्लास मोडुलो n। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। तो उसके अंदर कौन कौन से आते हैं, जब n से मैं डिवाइड कर रहा हूं कोई भी इंटीजर को, वो 0 1 2 अप टू सो ऑन n-1 तक मेरे इंटीजर देता है। तो इंटीजर का जो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है ना व्हेन डिवाइडेड बाय n, तो वो Zn होता है हमारा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, इसको एक बार ओपन कर लेते हैं हम। तो यहां पे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, क्लोजर। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर। क्लोजर के अंदर क्या है, फॉर ऑल ए और बी, कोई दो एलिमेंट इसके अंदर से उठाओ, कोई भी दो एलिमेंट उठाओ, और वो क्या होने चाहिए, उस सेट के अंदर ही आने चाहिए। ठीक है, तो यहां पे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू Zn, Zn डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूं मैं, देयर इंप्लाइज ए, एडिशन की बात चल रही है, ए प्लस बी भी किस में जाना चाहिए, Zn में। यस, ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। तो उसके लिए होल्ड कैसे करेगी, आपको ध्यान में कैसे रखना है, उसके लिए मैं एक साथ में एग्जांपल लेकर के चलता हूं। सपोज करो Z4 मैंने ले लिया, Z4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 0 1 2 3, सेट ऑफ रिमाइंडर, 4 से छोटे छोटे 0 से लेकर के 3 तक आएंगे। जब 4 आ जाएगा, 4 से 4 डिवाइड होगा तो 0 रिमाइंडर बचेगा, 5 आ जाएगा तो 4 से डिवाइड होगा तो 1 रिमाइंडर बचेगा, है ना, ध्यान है ना आपको। तो इस टाइप से 0 1 2 3 यही मेरे रिमाइंडर आ सकते हैं हमेशा। अब देखो Z4 की फर्स्ट प्रॉपर्टी की अगर मैंने बात कर दी, कोई भी बड़े से बड़ा ले लो, 1 और 4 ही ले लो, मैं तो कहता हूं, चाहे तो स्टार्टिंग में 0 + 2 ले लो, 0 + 2 ले लिया मैंने, 0 + 2 ये इज इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू Z4, बिल्कुल Z4 के अंदर है, 2 जो है इसके अंदर है। बड़ा एलिमेंट ले लो, 1 + 4, सॉरी 1 + 3, 4 तो है ही नहीं ना, इसके अंदर 1 ले लो और 3 ले लो, 1 ले लिया और 3 ले लिया, ये आ गया 4। 4 इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूं, कैसे, ये कैसे मैंने लिखा, अंडर Zn मोडुलो, अंडर मोडुलो 4, अंडर मोडुलो 4। अंडर मोडुलो 4 जो है वो रिमाइंडर क्या दे देगा, 0 दे देगा, और 0 जो है मेरा फिर से मेरा Z4 के अंदर ही है, ये देखो 0। ठीक है, ये देखो कैसे आया कि 4 को 4 से डिवाइड किया, ठीक है, तो यहां पे 0 इज इक्वल टू मेरा रिमाइंडर आया, अंडर मोडुलो 4 की बात हो रही है। ठीक है, या इसको ऐसे लिख सकते हो, 4 इज इक्वल टू 0 mod 4। ठीक है, तो 4 4 से डिवाइड होगा, और ये मेरा r होता है, ये मेरा रिमाइंडर होता है, r इज इक्वल टू 0। ठीक है, या आप मतलब किसी भी तरीके से मैं आपको समझाना चाहूं कि 4 को 4 से डिवाइड किया तो 4, तो 0 इज इक्वल टू मेरा रिमाइंडर आ गया, कैसे भी,
कैसे भी आपका माइंड जो है ना काम करे कि रिमाइंडर का खेल है बस, ठीक है। इसके अंदर जेडन जब भी आ जाएगा तो रिमाइंडर का खेल चलेगा, वो आपको अंडर मॉडलो देखना है किस पे बात चल रही है, अंडर अंडर एडिशन पे चल रही है या मल्टीप्लिकेशन पे। एडिशन पे चल रही है तो इस टाइप से आपको करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, सेकंड। सेकंड में क्या है हमारे पास एसोसिएटिविटी। उसमें क्या होता है, कोई भी तीन एलिमेंट उठा लिए मैंने किससे, जेड एन से, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी हो सकता है, यस ये भी होल्ड करेगा, ठीक है। साथ में एग्जांपल को साथ लेकर के चलते हैं हम। इसके अंदर कोई भी आप एलिमेंट उठा लो, ए बी सी कोई भी मैंने उठा लिया, जैसे मैंने उठा लिया 0 1 और 3, ठीक है। तीन एलिमेंट उठा लिए Z4 में से, इसको मैंने किया 0 प्लस 1 प्लस 3, इस पे कोई फर्क पड़ना ही नहीं है, ठीक है। ये भी 4 इज इक्वल टू ये भी 4 इक्वल आने चाहिए, मेन मुद्दा यही था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था इक्वल आने चाहिए, और ये तीनों एलिमेंट Zn से होने चाहिए, ठीक है। वो इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है ना। चले आगे, चलो नेक्स्ट देखो हमारे पास थर्ड नंबर पे क्लोजर होगी, एसोसिएटिविटी होगी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी एलिमेंट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू Zn, देयर एग्जिस्ट ए एलिमेंट जो आइडेंटिटी एलिमेंट बनता है, उसके साथ उसकी जो ऑपरेशंस लगेंगे, देखो ऐसे समझ में नहीं आएगा कि मान लीजिए मैंने ये मान लिया फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू Zn, देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी को ये एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए, किसको, Zn को ही बिलोंग करना चाहिए, सच दैट क्या आना चाहिए, उनका जो एडिशन है a प्लस एडिशन e प्लस ए, तो a ही आना चाहिए। वो आइडेंटिटी क्या है वो हमें देखनी है Zn के अंदर। तो एडिशन में यहां देखो 0 तो पड़ा ही हुआ है हर जगह, तो वो क्या होगी मेरी 0 होगी, आइडेंटिटी क्या होगी मेरी 0 होगी, ठीक है ना। समझ में आया कि वो 0 है, जिसको हम क्या करते हैं एडिशन करते हैं तो वो सेम का सेम ही देता है। तो यहां पे भी वही बात, कोई भी मैं एलिमेंट मान लेता हूं, कोई भी मान लो 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3 आ रहा है, ठीक है। 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये वाले 1 का 1 आ रहा है, ठीक है, 3 का 3 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे मेरे पास 0, इसकी Zn की अगर बात की जाए तो 0 आइडेंटिटी है, तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ये मेरा आ गया आइडेंटिटी। Zn की आइडेंटिटी क्या है, 0 है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या। चलिए आगे, चलो फोर्थ नंबर पे हमारे पास क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है। फॉर ईच ए बिलोंग्स टू Zn, देयर एग्जिस्ट क्या होना चाहिए, ए का इनवर्स ऐसा आना चाहिए जो Zn के अंदर हो, सच दैट क्या होना चाहिए, ए प्लस ए का इनवर्स, क्योंकि हमें क्या चाहिए एडिशन की बात चल रही है यहां पे, इज इक्वल टू या ए का इनवर्स प्लस ए इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए, मतलब 0 आना चाहिए, ठीक है। आइडेंटिटी आना चाहिए ना, मतलब आइडेंटिटी क्या है, 0 है हमारी। अब यहां पे ए का इनवर्स ऐसा क्या होगा कि उसके साथ जुड़ करके 0 आए, उसका माइनस होगा। और यहां पे जो ए का इनवर्स होता है ना, इसके अंदर Zn की जब भी बात की जाएगी ना, Zn ग्रुप की, तो उसके अंदर जो इनवर्स एलिमेंट होता है वो n माइनस ए होता है, ठीक है। तो यहां पे ये वाला जो मेरा एग्जिस्ट करेगा वो क्या होगा मेरा n माइनस ए, इसको थोड़ा सा आगे लिख देता हूं मैं, ठीक है, n माइनस ए, ठीक है, बिलोंग्स टू Zn। तो यहां पे n माइनस ए वो होगा, तो यहां पे मैं इसको दोबारा रिफ्रेम करके लिख रहा हूं ताकि आपको ध्यान में रहे, ठीक है। n माइनस ए इज इक्वल टू n माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू, ये देखो ये ए से ए कटता जाएगा, ठीक है, ए से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा n क्या होता है, 0 ही होता है, क्योंकि मोडुलो किसकी बात हो रही है, Zn की बात हो रही है, Zn अंडर एडिशन मोडुलो की बात हो रही है। इसको आप वो ये भी लिख सकता था कि Zn इज ए ग्रुप अंडर एडिशन मोडुलो, ठीक है, जैसे पहले मैंने आपको बताया, इसको अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। तो n जो है वो क्या होता है मेरा, 0 ही होता है। नेक्स्ट इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको हटा देता हूं मैं एक बार, ठीक है, इज इक्वल टू 0। कैसे 0 लिख सकता हूं, ये देखो अंडर मोडुलो
अंडर मॉडुलो n, जैसे कि इसमें मैंने किया था अंडर मॉडुलो 4, 4 से डिवाइड कर दिया था तो रिमाइंडर मेरा आ रहा था 0। n को n से डिवाइड कर दूंगा तो रिमाइंडर मेरा क्या आएगा 0। n इज इक्वल टू 0 मॉडुलो n। ठीक है, नंबर थ्योरी के अंदर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि ये क्या होता है, रिमाइंडर होता है। ये देखो ये इधर चला जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो n है वो डिवाइड कर रहा है इस 0 इधर जाकर के n माइनस 0 को, यस डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 0 ही आ गया और वो किसके इक्वल आ गया, 0 मतलब आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। तो ये देखो आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया, आइडेंटिटी के इक्वल। तो यहां पे ये चारों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो चुकी है। इसी के साथ ही हम फोर्थ नंबर पे कोई एक एग्जांपल भी इसमें मान लेते हैं, साथ साथ एग्जांपल भी मान रहे हैं हम जेडन का। ठीक है, मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसी चीज आपको मिलेगी सच में। अगर आप देखो बहुत ज्यादा जल्दी में हो तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, थोड़ा सा आपको धैर्य तो रखना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग जो होती है ना इन सब चीजों की थोड़ी सी मुश्किल होती है, आगे चल की चीजें इजी हो जाती हैं। और ये ऐसी चीजें हैं, ये सिर्फ समझने वाली ही है। पेपर में जब क्वेश्चन आएगा ना, पेन नहीं चलाना पड़ेगा, पेन नहीं चलाना पड़ेगा पेपर में। पेपर में समझ आपकी काम आएगी, उस समझ के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। देखो 11th 12th का आप पढ़ते हो वो समझ जल्दी आ जाता है, बट पेपर में पेन चलाना पड़ता है, बार बार न्यूमेरिकल सोल्व करके देखने पड़ते हैं। इसमें न्यूमेरिकल सोल्व करने वाला कोई ज्यादा फंडा है नहीं, इसमें यह है कि आपको समझ आनी चाहिए, और समझ आने में टाइम लगता है, और समझ एक बार आने के बाद, ठीक है। और मैं आपको बोलता हूं बार बार ना, फोन जो है ना प्लीज हमारे ऑफिस वाले नंबर पे किया कीजिए, मेरे वाले पे कुछ लोगों के पास नंबर है तो कॉल मत किया करिए, क्योंकि लेक्चर बन रहे होते हैं, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहे होते हैं, तो उस टाइम पे फोन नहीं सुना जाता बीच के अंदर, और डिस्टर्बेंस भी हो जाती है। तो ये मैं जो बोल रहा था कि इसमें समझ आने में टाइम लगता है, बट पेपर में आपको पेन नहीं चलाना पड़ता, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अगर आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई तो फोर्थ इसमें देखते हैं एक बार हम एग्जांपल। हमने क्या किया, थर्ड पे ये देखो 0 आ गया है आइडेंटिटी, तो यहां पे n माइनस ए कोई भी मैं मान लेता हूं, मान लीजिए 2 मान लिया मैंने। ठीक है, 2 बिलोंग्स टू Z4 है। ठीक है, 2 बिलोंग्स टू Z4 है। तो इसका जब मैंने इनवर्स निकालना चाहा तो 2 प्लस में n माइनस n क्या है मेरा 4 है, 4 माइनस 2। ठीक है, 4 माइनस 2, तो यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा 4 माइनस 2 2, तो इज इक्वल टू आ जाएगा 2, 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4, इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूं, उसको आइडेंटिटी आ गया। कैसे, क्योंकि अंडर मॉडुलो 4, अंडर मॉडुलो 4, 4 को 4 से डिवाइड करूंगा तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0, तो उसको मैं 0 लिख सकता हूं। ठीक है, वो आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। तो चौथा एग्जांपल भी आ गया, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे ये मेरा क्या हो गया, इज ए ग्रुप हो गया। ठीक है, तो यहां पे हम लिख देते हैं कि Zn अंडर एडिशन इज ग्रुप। ठीक है, तो यहां पे ये हमारा ग्रुप प्रूव हो चुका है। अभी तक हम क्या कर चुके हैं, एक तो Z जो इंटीजर है, इंटीजर का जो सेट है वो एक ग्रुप होता है, रैशनल का अंडर एडिशन के अंदर, रैशनल का, रियल का, कॉम्प्लेक्स का, ये सारे के सारे ग्रुप होते हैं। अंडर सब्ट्रैक्शन ग्रुप नहीं होते, वो भी हम कर चुके हैं। ठीक है, पीछे भी। तो फोर्थ यहाँ पे ये वाला जो है मेरा, वो Zn की बात चल रही है। Zn क्या होता है, वो ग्रुप हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं। Zn जो सेट होता है, सेट ऑफ रिमाइंडर व्हेन डिवाइड बाय n। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। Z4 को कैसे लिखा जाता है, कोई भी आप एग्जांपल मान सकते हो। तो ये हमारे के पास क्या हो गए, ग्रुप हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। चले आगे, चलिए अगला देखिए हमारे पास क्या है। अब Z स्टार डॉट इज ए ग्रुप। ठीक है, एक बार बताऊं आपको कि मैं ये भी कर सकता था कि आपको ना ये डायरेक्ट आपको लाइनें लिख देता कि Z स्टार आ जाए तो वो ग्रुप है, ये आ जाए तो Zn आ जाए तो वो ग्रुप होता है, अंडर एडिशन के अंदर ग्रुप होता है, सब्ट्रैक्शन के अंदर ग्रुप नहीं होता। तो उससे ना आपको ये चीज याद रखनी पड़ती, रट्टा मारना पड़ता कि वो कब ग्रुप होता है कब नहीं होता। अब आपके माइंड में चीजें क्लियर होगी। अच्छा भाई, ग्रुप होता है, कल की डेट को उसका आइडेंटिटी एलिमेंट पूछ लिया, इनवर्स पूछ लिया, तब आप कहां जाएंगे। तो आइडेंटिटी एलिमेंट इसका देखो 0, इसका इनवर्स एलिमेंट, ये इनवर्स है, इसको भी आप थोड़ा सा लिख लो कि n-1 क्या है इसका इनवर्स। ठीक है, इसका इनवर्स क्या होता है n-1। कल की डेट को पूछ लिया गया तो आपको पता रहेगा, इसका किसी का भी मैं इनवर्स निकाल सकता हूं। जैसे कि सपोज करो, अगर एक क्वेश्चन वैसे पूछा गया कि इनमें से इसका इनवर्स निकालना है 1 का, 2 का और 3 का। ठीक है, 0 का तो ऐसे निकलता नहीं है। ठीक है, 0 तो क्या है कि 4 से डिवाइड कर देंगे दोबारा से, फिर रिमाइंडर 0 तो छोड़ ही दो। ठीक है, 1, 2 और 3 बस इसका ही पूछेगा इनवर्स, अगर पूछा तो 1 का इनवर्स क्या है 4 - 1 3। तो इस टाइप से यहां पे ये भी आप
नोट कर लो साथ साथ। अगर मैं यहां पे बात करूं Z4 की 0, 1, 2 और 3, ठीक है, आपको इनवर्स पूछ लिया गया, फाइंड इनवर्स एंड आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ ईच, ठीक है। तो ऐसा पूछ लिया गया, तो यहां पे मैं आपको बताऊं इसका 1 का जो इनवर्स है वो क्या होगा, n माइनस ए। n माइनस ए समझ रहे हो, n मेरा 4 है, a मेरा 1 है, तो 3 आ गया, ठीक है। तो 1 का इनवर्स क्या आ गया मेरे पास, 3 आ गया। ऐसे ही 2 का इनवर्स मेरे पास क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2, 2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 3 का इनवर्स क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3 आ जाएगा 1। 4 का इनवर्स, सॉरी 4 का इनवर्स तो आएगा ही ना, 4 का इनवर्स वैसे देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4, 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो 0 का इनवर्स 4, 4 का इनवर्स 0, तो ये लिखने की ज्यादा जरूरत होती नहीं है, ठीक है। तो मेन हमें बस इतना ही पूछता है, वो मेन इतना ही पूछता है कि 1 का इनवर्स आ गया, देखो यहां पे एक सेकंड, ठीक है, 1 का आ गया, 2 का आ गया, 3 का आ गया, यही पूछेगा। और आइडेंटिटी एलिमेंट आपने अभी देख लिया, इसमें क्या क्या इसने पूछा हुआ, इनवर्स और आइडेंटिटी। आइडेंटिटी किसी में भी जो है क्या जोड़ूं कि वही सेम आ जाए, 1 में 0 जोड़ूंगा, 2 में 0, 3 में 0, सेम का सेम आएगा। तो यहां पे आइडेंटिटी क्या आ गया, 0, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया एक बार एग्जाम्स के अंदर, तो आपको ऐसा पूछ सकता है कि इनवर्स पूछे तो n माइनस ए याद रखना, ठीक है, और आइडेंटिटी पूछे तो 0 याद रखना। ऐसे ही जेड के अंदर आइडेंटिटी 0 और इनवर्स जेड के अंदर माइनस ए आ जाए तो माइनस ए। किसी का भी अगर इंटीजर का सेट हो, इंटीजर का कोई भी सेट हो, ठीक है, तो यहां पे एक बार और बैक चला जाता हूं, मान लीजिए इसमें से 5 कह दिया तो उसका इनवर्स क्या होगा, -5। -50 कह दिया तो उसका इनवर्स क्या होगा, 50, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। आइडेंटिटी क्लियर है, इनवर्स क्लियर है, जेडन क्लियर है। जेडन स्टार के ऊपर चलते हैं। तो जेडन स्टार के ऊपर जो है हमने पहले ये सेट तो पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। जेडन स्टार क्या होता है आपको पता ही है, जेड ये इंटीजर, ठीक है, और इसके ऊपर लगता है स्टार। वो होता क्या है, सेट के अंदर सिर्फ 2 ही एलिमेंट होते हैं, -1 और 1, ठीक है। वो मैं आपको बता चुका हूं, स्टार वाला जो मैंने आपको करवाया था ना स्टार्टिंग के अंदर, जो इसी के अंदर ही स्टार वाला, उसमें मैंने आपको बताया था कि स्टार वाले में क्या होता है, आपको ध्यान में होगा कि एक्स इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए उसके अंदर। जो मैंने आपको करवाए थे कि एक्स जो है 1 से लेकर के n तक जाता है, जो जीसीडी एक्स और n का 1 होता है उस टाइम पे, वो मैंने यूएन करवाया था, यूएन के बाद स्टार वाला करवाया था आपको, ठीक है। तो उसके अंदर ये 2 ही एलिमेंट आते हैं, क्योंकि इसमें -1 का इनवर्स -1 होता है और 1 का इनवर्स 1 ही होता है, ठीक है। और आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें 1 ही है। तो इसकी कॉम्पोजिशन टेबल अगर मैं बनाऊं, इसकी जो टेबल बनती है उससे जो है ना और भी चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। टेबल इसकी ऐसे बनती है, -1, 1 और -1 लिख लेते हैं, वैसे ये ज्यादा बेटर ऐसे रहेगा, 1 और -1, 1 -1, 1 -1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 1 को -1 से करेंगे तो -1 आएगा। तो यहां पे एक एलिमेंट हमें ऐसा मिल गया 1, जिसको इससे 1 से मल्टीप्लाई करें तब भी 1 आ रहा है, -1 से मल्टीप्लाई कर गया तो -1 आ रहा है। 1 क्या हो गया फिर, इसका मतलब इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। यहां से समझ में आ गया ना कि आइडेंटिटी क्या हो गया मेरे पास, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 हो गया। -1 को इससे कर रहे हैं तो -1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये सेम का सेम आ रहा है कब, जब 1 से मल्टीप्लाई करें, तो अंडर ये मल्टीप्लीकेशन है। इसका मतलब इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि जेड स्टार इज ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो ये डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब है मल्टीप्लीकेशन, इसमें एडिशन की कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहां पे -1 को -1 से किया तो आया मेरे पास 1। 1 क्या है, मेरी आइडेंटिटी है। जब -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पे इनवर्स एलिमेंट क्या हो गया, एक सेकंड, -1 को -1 से किया, आइडेंटिटी 1, तो आइडेंटिटी तो 1 ही हो गया, हाँ, -1 का इनवर्स जो है -1 आ गया। यहां पे
जो मेरे पास -1 का अगर मैं इनवर्स की बात करता हूं तो मेरे पास -1 ही आ गया, क्योंकि -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब क्या है, दैट इज -1 को डॉट प्रोडक्ट किया -1 से तो मेरा 1 आया। ठीक है, इसका मतलब है -1 का इनवर्स -1 है, इसका मतलब यह है कि -1 इंटू में -1 जब मैंने किया डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट की बात चल रही थी, तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। ऐसे ही तो होता है ना, अभी हमने देखा ए, क्योंकि हमने देखा ना कि ए स्टार ए का इनवर्स करते हैं तो आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए हमेशा। तो यहां पे आइडेंटिटी भी आ गया और इनवर्स भी आ गया। ठीक है, तो यहां पे दोनों ही सेटिस्फाई होगी, और क्लोजर और एसोसिएटिविटी तो इसमें इजीली सोल्व हो ही जाएंगी। तो यहां पे ये हमारे पास ये वाला जो है ये ग्रुप बनता है, जेड स्टार जो है अंडर डॉट, अंडर डॉट मतलब अंडर मल्टीप्लीकेशन इज ग्रुप। ठीक है, ये ग्रुप हमेशा हमारा बनेगा। अब बात करें क्लोजर की, क्लोजर में दो प्रॉपर्टी, 1 इंटू -1 तो -1 आया, वो भी इसके अंदर है। और अगर मैं एसोसिएटिविटी की बात करूं वो 3 टाइम आ जाएगा, 1 -1 इंटू में 1, या उधर करेंगे तब भी मेरा -1 ही आएगा हमेशा। ठीक है, तो यहां पे वो दोनों तो होगी, तो कंपोजिशन टेबल से भी आप समझ सकते हो कि कैसे आइडेंटिटी और इनवर्स निकाला जाता है। नहीं तो वैसे क्लोजर और दूसरा एसोसिएटिविटी, तीसरा आइडेंटिटी, चौथा मेरा इनवर्स, चारों निकाल करके ये ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, ये ग्रुप बन गया। ऐसे ही नंबर 6 हमारा ध्यान में रखना आप, ये 5 है। ठीक है, 6 जेड बन गया, तो जेड हमारा बन गया स्टार वाला, तो क्यू स्टार भी डॉट में, और आर स्टार मतलब रियल डॉट में, डॉट में मतलब अंडर, अंडर मल्टीप्लीकेशन, और सी स्टार, सी सी मतलब कॉम्प्लेक्स, अंडर मल्टीप्लीकेशन में ये क्या बन जाएंगे, इज ग्रुप। ठीक है, ये भी हमारे ग्रुप बनेंगे। एक ये आगे चल के वैसे जीएलएन और एसएलएन आएगा, तो उससे भी मैं आपको ये चीजें और क्लियर करवा दूंगा। ठीक है ना, समझ में आया, ये चीज समझ में आई। जेड जेड वाला दिखाऊंगा आपको जो हमने पहले किया हुआ है, देखो आपको दिखाता हूं मैं, थोड़ा सा रिकॉल भी हो जाएगा। देखो यहां पे हमने किया हुआ जेड एन स्टार। ठीक है, और यहां पे ये तो जेड एन स्टार की बात थी, एक्स इनवर्स एग्जिस्ट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो एन। ठीक है, तो उसके बाद उसको हमने यूएन के इक्वल किया था। और यहां पे ये देखो आर स्टार जो है आर -0, यू आर चला गया था ये सारा, तो जेड जो इंटीजर था वो जेड एन था, ये जेड स्टार था, 1 और -1 दो ही इसमें एलिमेंट आ रहे थे। ठीक है, ये चीज हमने पहले पढ़ी हुई है। तो उन्हीं चीजों का सारा यूज हो रहा है, उन्हीं चीजों को हम अब ग्रुप प्रूव करके दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये जेड जेड की बात थी, जेड एन की बात मैं पहले कर ही चुका हूं। ठीक है, अब ये जेड की बात होगी, ये क्यू आर सी की बात होगी। ठीक है, अंडर मल्टीप्लीकेशन मोड। ठीक है, अंडर मल्टीप्लीकेशन की बात हो रही है। ठीक है, इसका भी आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं अगला 7 और 8, तो इस टाइप से आपका चलता जाएगा, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी लेंगे, बहुत सारी चीजें हैं ग्रुप प्रूव करने। एक बार आपको बस एक बार मन में कंठस्थ हो जाए कि कोई भी आ जाए हम घबराए नहीं उसको ग्रुप प्रूव करने के लिए। अगर एक बार समझ लिया तो आपको ध्यान में रह ही जाएगा, एग्जाम के अंदर एक ग्रुप है, यानी डायरेक्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा तो आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हो बिना पेन चलाए। अब चलते हैं कि जीएलएन, जीएलएन हम पढ़ चुके हैं, जनरल लीनियर। ठीक है, जहां पे एन जो है वो एन क्रॉस एन की मैट्राइसिस है, कौन सी, इनवर्टिबल मैट्राइसिस, मतलब कि डिटर्मिनेंट नॉट इज इक्वल टू 0 है। सेट ऑफ ऑल एन क्रॉस एन इनवर्टिबल मैट्राइसिस विद डिटर्मिनेंट नॉट इज इक्वल टू 0, या इनवर्टिबल ही बोल दिया तो डिटर्मिनेंट नॉट इज इक्वल टू 0 रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में देखना, एडिशन में तो होगा ही नहीं। ठीक है, और एसएलएन भी वही बात, मल्टीप्लीकेशन में देखना है हमने, एसएलएन वही बात। यहां पे एन क्रॉस एन की एफ जो है वो फील्ड होता है, फील्ड मैंने आपको बताया था जो है फाइनाइट फील्ड भी बताया था, इनफाइनाइट फील्ड भी बताया। इनफाइनाइट के अंदर क्यू आर सी, क्यू मतलब रैशनल, आर मतलब रियल, सी मतलब कॉम्प्लेक्स, और फाइनाइट फील्ड के अंदर एफ क्यू जिसे हम जेड क्यू लेते हैं 0 से लेकर के Q-1 तक, वो हमने किया था। याद आ गया सब कुछ अच्छे से, जीएलएन और यहां पे एसएलएन। तो यहां पे सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं 7 नंबर को, जीएलएन को। जीएलएन हो गया तो एसएलएन भी हम मान लेंगे। ठीक है, ऐसे सिमिलरली आगे चलते चले जाएंगे, क्योंकि अदरवाइज सारे प्रूव करने लग गए तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जीएलएन पहले मैं लिख देता हूं, जीएलएन होता क्या है, अगर आपको ध्यान में नहीं है तो ये फील्ड होता है, ऐसे इस टाइप से लिखा जाता है। ये लिखा जाता है ए कोई मैट्राइसिस है, ए आई जे, ठीक है, एन क्रॉस एन की, सच दैट जहां पे मेरे पास ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो नॉट इज इक्वल टू 0 एंड ए आई जे
वो किससे बिलोंग करते हैं? मेरे फील्ड से। फील्ड कोई भी हो सकता है, ठीक है, फील्ड कोई भी हो सकता है। तो ये वाली जो चीज है, कोई भी आ जाए, फील्ड कोई भी आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्या ग्रुप बनाएगा या नहीं बनाएगा? यस, ग्रुप बनाएगा, ठीक है। तो वो कैसे बनाएगा उसके लिए देख लो, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर अंडर मल्टीप्लीकेशन चल रहा है अभी, तो हमें क्या करना पड़ेगा? कोई भी ए मैट्रिक्स जो हमें माननी है, मैट्रिक्स ए और बी, दो मैट्रिक्स मैंने मान ली, कहां से? जीएलएन से, ठीक है, इससे मान ली। तो ये इंप्लाइज करेंगी कि जो है ना, ये इंप्लाइज करेंगे कि ए डॉट बी भी क्या होगा, जो है ना, इसी के अंदर जाएगा, जीएलएन के। उसके लिए कंडीशन क्या है कि इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस केस के अंदर देखो, ए अगर जीएलएन से है, बी भी जीएलएन से है, तो आगे चल के इधर ही मैं कर देता हूं। उसका मतलब क्या होगा कि उसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इज इक्वल टू 0 होगा, एंड बी का जो डिटर्मिनेंट है वो भी नॉट इज इक्वल टू 0, क्योंकि जीएलएन से बिलोंग करे, जीएलएन की कंडीशन बोलती है वो, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या इंप्लाइज करता है कि अगर मैं ए डॉट बी भी निकाल दूं, उसका डिटर्मिनेंट निकालूं, तो वो अलग अलग मैं कर सकता हूं दोनों। ये भी नॉट इज इक्वल टू 0, ये भी नॉट इज इक्वल टू 0, तो दोनों अलग अलग भी नॉट इज इक्वल टू 0। तो ये अगर नॉट इज इक्वल टू 0 है, इट मींस क्या हो गया? ये जो है ए डॉट बी, ए डॉट बी किस में चले गए? इनके जो डिटर्मिनेंट है वो डॉट प्रोडक्ट के अंदर, क्योंकि ए बी ही हमने देखना था, ए स्टार बी, ए स्टार बी का मतलब अब इसके अंदर डॉट प्रोडक्ट है, ए डॉट बी आ गया, ठीक है। तो ए डॉट बी, वैसे तो डिटर्मिनेंट अब लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें तो ए और बी की बात ही करनी थी, तो ए डॉट बी भी किस में चले गए? जीएलएन एफ के अंदर चले गए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्लोजर सेटिस्फाई हो चुकी है। सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर सेटिस्फाई हो चुकी है। सेकंड प्रॉपर्टी जो है हमारी वो कौन सी है? एसोसिएटिविटी। ए डॉट बी डॉट सी वाली है। तो फॉर ऑल, हम यहां पे भी वही बात, फॉर ऑल ए बी सी, तीन ऐसी मैंने मैट्राइसिस मान ली, ठीक है, मैट्रिक्स मान ली जीएलएन से। तो अगर मैं बात करूं, ये क्या इंप्लाइज करती है कि ए का डिटर्मिनेंट नॉट इज इक्वल टू 0, बी का डिटर्मिनेंट नॉट इज इक्वल टू 0, सी का डिटर्मिनेंट नॉट इज इक्वल टू 0। तो ए डॉट बी डॉट सी भी क्या होंगे? इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी होगा। ये सेटिस्फाई मेरा करेगा, ठीक है, क्योंकि ये तीनों ही 0 नहीं है, तो आपस में मल्टीप्लाई करके, ये वाली मल्टीप्लाई करोगे ए को बी डॉट सी से, चाहे ए डॉट बी को पहले कर लो, तो वो इक्वल आएंगे, ठीक है। थर्ड, कोई भी आप छोटा मोटा एग्जांपल मान के देख सकते हो, मैं आपको बोल रहा हूं इक्वल आएंगे, ज्यादा इन चक्रों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बार आपको बस इतना ही देखना है कि ये ग्रुप बनता है, वैसे तो इतना ही बहुत है, मैंने आपको बता दिया ग्रुप बनता है, तो आप आगे जा सकते हो। फिर भी देखना चाहते हो तो देख लो कि ये खुलते कैसे हैं, आते कैसे हैं। जब आपको बुक के अंदर नोटेशन दी होती है ना ये सब चीजें, तो आपको समझ में नहीं आता, तो अब समझाया जा रहा है तो कम से कम समझ लो, ठीक है। थर्ड, थर्ड जो है इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब क्या आइडेंटिटी ऐसी आए कि डॉट प्रोडक्ट के बाद, डॉट प्रोडक्ट के बाद वो सेम का सेम रह जाए। तो फॉर ऑल कोई भी ए मैं मैट्रिक्स मान लेता हूं, फॉर ऑल ए मैट्रिक्स जो कि बिलोंग कर रही है जीएलएन एफ से, ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट कोई भी एक आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा आएगा, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अब मैट्रिक्स की बात है ना, मैट्रिक्स आएगी जो कि जीएलएनसी होगी, ठीक है, सच दैट इसको इसके साथ जब मैं करूंगा ए डॉट आई इज इक्वल टू आई डॉट ए करूंगा, तब मेरा ए ही आएगा, जहां पे मेरा आई जो है वो क्या है मेरे पास? 1001, 1001। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो, ऐसे समझ में नहीं आएगा। 1001 एन क्रॉस एन की, ठीक है, ये एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, एन क्रॉस एन की, तो लिखने की अंडरस्टूड है, लिखने की जरूरत नहीं है बार बार, ठीक है। तो एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स हमारी चल रही है क्योंकि जीएलएन चल रहा है। तो ये आप देखो, आइडेंटिटी किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होती है तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, तो हमारे पास आइडेंटिटी भी आ गई। तो जीएलएन की आइडेंटिटी, वो आपको क्वेश्चन दे सकता है कि ये अब क्या आ गई इसकी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट जो है हमारा जीएलएन का क्या आ गया? आई आ गया, आई मैट्रिक्स आ गया, ठीक है, आई मैट्रिक्स है ये, ठीक है ना, समझ आ गई? आई जो मेरी मैट्रिक्स है ये, देखो, ठीक है ना,
ये मेरी मैट्रिक्स है। समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा देख लो, चौथा मेरे पास क्या है, अब तीन तो प्रूव हो चुकी है। चौथा मेरे पास क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स में क्या है कि उसका डॉट प्रोडक्ट मैं क्या करूं कि वो आई बन जाए। समझ रहे हो, डॉट प्रोडक्ट क्या करूं कि वो आई बन जाए। तो फॉर ईच ए, कोई मैट्रिक्स ए है जो कि बिलोंग कर रही है GLN से, F से, ठीक है, सच दैट देयर एग्जिस्ट, क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट क्या करना चाहिए, एक ऐसा इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, वो इनवर्स क्या हो सकता है अभी हमें नहीं पता, चलो यहां पे मान लीजिए ए का इनवर्स कर देते हैं हम। ठीक है, जो कि GLN से ही होना चाहिए, सच दैट क्या होना चाहिए, ए इंटू में ए का इनवर्स करो, चाहे ए का इनवर्स इंटू में ए करो, वो आइडेंटिटी आ जाए। देखो आइडेंटिटी आ रहा है ना, तो आई आ रहा है। ठीक है, अब आप बोलोगे ये तो आपने लिख दिया, आएगा कैसे ये, वो भी आपको बताता हूं कि कैसे आएगा। और ये आया कैसे, तो ये क्या है मेरे पास, इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स मैट्रिक्स है इसकी, मैट्राइसिस, मैट्रिक्स बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसकी। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। तो ये कैसे आया, देखो इसको नीचे से हटा देता हूं, ये देखो ये कैसे आया कि ये ए ही ए इनवर्स, क्योंकि ए इंटू ए इनवर्स तो आई बनेगा, आइडेंटिटी बनेगा। ठीक है ना, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। तो ए इनवर्स क्या एग्जिस्ट करता है, देयर एग्जिस्ट करता है, यस करता है। क्या दिक्कत है, क्योंकि यहां पे स्टार्टिंग में उसने बोल रखा है कि ये क्या है, इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल है। GLN हम पढ़ चुके हैं, GLN चाहे वो SLN हो, वो इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल है तो यहां पे क्या होगा, इन्वर्टिबल है तो उसका, यहां से हम एक सेकंड इसको ले आते हैं यहां से। ठीक है, अगर वो इन्वर्टिबल है, ठीक है, तो क्या होगा, ए का डिटर्मिनेंट नॉट इज इक्वल टू जीरो, ए का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, जीरो नहीं है, तो ए का इनवर्स जो हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में ए का डिटर्मिनेंट। जहां पे ए का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए वो तो जीरो नहीं है। ठीक है, जहां पे क्या होना चाहिए, ए का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए, तभी तो हम इनवर्स निकालते हैं। सो ए का इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, सिंपल है, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए तो निकल, कोई मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने में कोई दिक्कत है ही नहीं। तो हमें दिक्कत थी सिर्फ ए का डिटर्मिनेंट निकालने में, अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ जाता तो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में जीरो इंफिनिटी हो जाता, ए का इनवर्स पॉसिबल नहीं होता। ये हमने मैट्रिक्स वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है, डिटर्मिनेंट वाले के अंदर। तो ए का डिटर्मिनेंट उसने पहले ही बोल दिया, वो तो जीरो है नहीं, इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो यहां पे इनवर्स एग्जिस्ट कर गया वो बोला। तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई, ये सारी की सारी क्या हो गया, ये मेरा GLN क्या हो गया मेरा, सो GLN F is group under multiplication, under मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये क्या होगा मेरे पास, ग्रुप हो गया अंडर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, दिख रहा है ना, ये यहां तक तो दिख ही रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अंडर मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, ये मेरे पास ग्रुप हो गया। ठीक है, ये ग्रुप हो गया। तो SLN भी, SLN के अंदर बस एक ही फर्क है, स्पेशल लीनियर होता है, उसके अंदर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता, वन होता है बस। तो क्या दिक्कत, जीरो नहीं है तो वन हो गया, बस कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके अंदर वो भी मेरे पास क्या हो जाएगा, वो भी एक ग्रुप बन जाएगा। तो इन दोनों के केस में आएगा, इसका आंसर भी यस आएगा, इसका आंसर भी आएगा यस। ठीक है, ये भी ग्रुप है, ये भी ग्रुप है। तो देखो काफी सारे हम जो है ना ग्रुप प्रूव कर चुके हैं, आपको उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा अच्छे से कि भाई ये ग्रुप बन कैसे रहे हैं, और हमारी हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग ये कैसे हम इसको प्रूव कर पा रहे हैं। देखो स्टार्टिंग में दोबारा बता देता हूं, क्लोजर एसोसिएटिव एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, मेन मुद्दा हमें आइडेंटिटी और इनवर्स ध्यान में रखना है। ठीक है, और यहां पे ये इनवर्स है। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादातर हमसे पूछता है। तो फिर हमने जेड प्रूव किया, अंडर एडिशन के अंदर वो ग्रुप बनता है, जेड माइनस ग्रुप नहीं बनता है, क्यू प्लस आर प्लस सी प्लस ग्रुप बनते हैं, जेड एन ग्रुप बनता है अंडर एडिशन। ठीक है, ये देखो जेड एन एडिशन के अंदर ग्रुप बनता है, उसकी आइडेंटिटी और उसकी इनवर्स एलिमेंट भी हमने देखे कि कैसे हमने निकाले। उसके बाद जेड स्टार हमने देखा कि वो ग्रुप बनता है, और
यहां पे देखो क्यू स्टार, आर स्टार, सी स्टार भी हमने देखा कि ग्रुप बनता है। उसके बाद जीएलएन देखा, एसएलएन देखा, ये भी दोनों ग्रुप बनते हैं अंडर मल्टीप्लीकेशन। अंडर एडिशन वाले भी देख लिए, मल्टीप्लीकेशन वाले भी देख लिए, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे जैसे जैसे जो है ना बढ़ते रहेंगे। अभी तो बहुत सारी चीजें हैं, यूएनबी है, डीएनबी है, जो भी हमने पढ़े सारी सेट के अंदर, वो सारे हमने देखने हैं कि कौन से ग्रुप है कौन से नहीं है। तो ये देख करके फिर आगे क्वेश्चनों पे चलेंगे, जो जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी साथ साथ जो है ना इसमें से देखते रहेंगे, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए कि जी दिया हुआ हमें ए, ठीक है। ये ऐसे इसका मतलब डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब होता है कि हाँ सच दैट ए जो है वो जीरो नहीं है, बिलोंग्स टू आर। कोई भी रियल है जो जीरो नहीं है, जीरो को छोड़ करके कोई भी रियल हो सकता है। इस ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। क्या मल्टीप्लीकेशन के अंदर ये ग्रुप है या नहीं, वो हमें देखना है, ठीक है। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर में क्या होता है, अब विद रिस्पेक्ट टू क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, तो डॉट प्रोडक्ट लगेगा। कोई भी दो, अब एक मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर है, अब कोई कभी मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर होगा, कभी एलिमेंट की फॉर्म के अंदर होगा, कभी जेड एंड रिमाइंडर की फॉर्म के अंदर होगा, फॉर्म चेंज हो सकती है। उस फॉर्म के अंदर ही हमें ग्रुप की चारों प्रॉपर्टियां घुसा देनी है, ठीक है। तो मैं तो बोलूंगा कि आप जब एक्सपर्ट हो जाएंगे ना इसमें, तो आप यकीन मानना कि आप चुटकियों में ऐसी माइंड के अंदर ही करने लगेंगे कि ये ग्रुप है या नहीं है, बिना पेन चलाए। ए, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या मान लिया, कोई भी, ये एक मैट्रिक्स थी ए मैट्रिक्स मैंने मान ली ए, ठीक है, जो कि जी से है। और बी मैट्रिक्स मैंने मान ली बी, क्योंकि सेम ही वैसी ही माननी पड़ेगी। मैंने दो मान ली। अब ये क्या कहता है, ये दोनों मैट्रिक्स हैं, इंप्लाइज करती है कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि डॉट मल्टीप्लीकेशन की बात हो रही है, कि वो भी जी के अंदर जाएगा। तो मैंने डॉट निकाला ए बी। देखो डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा, ए बी प्लस ए बी 2ab, सेम यहां भी 2ab, ये सेम यहां भी 2ab, सेम यहां भी 2ab है। तो यहां पे हमें होल्ड क्या करनी चाहिए, कंडीशन, ये कंडीशन, ये जो मैट्रिक्स मेरी आ गई, कोई भी मेरी मैट्रिक्स आ गई, वो ए आर से होना चाहिए। ए आर रियल नंबर से, रियल को किसी भी बी से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि बी भी मैंने रियल से ही लिया, क्योंकि बी भी मैट्रिक्स मेरी ए और बी दोनों क्या है, किसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं, जी के अंदर ही बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं ताकि आपको बाद में याद रहेगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए और बी जो मैट्रिक्स है मेरी वो जी के अंदर है, ठीक है। तो देन इंप्लाई, तो या लेट, ठीक है, या मैं ऐसे यहां पे लिख सकता हूं, लेट ए इज इक्वल टू, यहां पे ना एक सेकेंड, यहां पे लिख देता हूं, ए और बी बिलोंग्स टू जी, देन लेट, ठीक है, ठीक है। ए और बी दो मैंने मैट्रिसेस मान ली जो कि जी के अंदर से ही है। अगर ये ए भी रियल से बिलोंग करता है, बी भी रियल से बिलोंग करता है, तो ए बी भी रियल इंटू रियल, रियल ही तो बनेंगे। 5 इंटू 7 35, रियल के अंदर ही आ गया। 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 70 हो जाएगा, वो भी रियल से है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर गया, तो सच दैट 2ab जो है वो क्या होगा, नॉट इज इक्वल टू 0। या इसको इसी सेम फॉर्म के अंदर लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो कि 0 के इक्वल नहीं होगा 2ab, और वो रियल के अंदर ही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ में आ गया। तो इसका मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी मेरी होल्ड कर गई। सेकंड प्रॉपर्टी पे आ जाओ। समझ में आ रहा है ना कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको कैसे वो करना है। अब आपको पेपर में जब आप बैठे हो ना एग्जाम के अंदर, तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है। आपको अपने माइंड से बहुत जल्दी फास्टली करना है। अच्छा ए और बी ऐसे आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ए बी, तो वो भी 0 नहीं बन रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड, अब इसको ऐसे देखते मत उड़ा देना कहीं, ए इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ही 0 है, इसका मतलब ये मेरा ग्रुप नहीं बनता, ऐसा नहीं होता। वो अलग केस था जीएलएन का कि डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, वो अलग कंडीशन थी, इसकी अलग कंडीशन है, ठीक है। तो कंडीशन वेरी करती है। सेकंड में क्या होता है कि कोई भी 3 मैंने मान ली ओवरऑल ए बी और सी 3 मैट्रिसेस हैं जो कि जी के अंदर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहां पे देखो ए डॉट बी की चाहे आपने बात कर ली, क्या ये 0 के इक्वल आया, नहीं आया, वो रियल के अंदर जा रहा था, तो ये भी रियल के अंदर जाएगा, ये भी रियल के अंदर जाएगा, और दोनों इक्वल भी जाएंगे। चाहे आप करके दे सकते हो, ए बी सी मान सकते हो कोई भी ऐसी मैट्रिक्स की, ए बी बी सी सी, ठीक है। तो यहां पे ये वाली मेरी इधर ब्रैकेट आ गई,
ठीक है, और यहां पे मेरे पास क्या हो गया, ए सॉरी, कई बार लंबा लेक्चर हो जाए ना तो बोर्ड से ना माइंड मतलब वो हो जाता है कि दिखना बंद हो जाता है कई बार। ए और यहाँ पे मेरे पास बी और यहाँ पे हमारे पास है सी। ठीक है, तो ये दोनों करके देख लो, आप इक्वली आएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो 2 ए भी आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद फिर सी से करोगे चाहे इधर से करोगे सेम का सेम आएगा, तो एसोसिएटिविटी भी मेरी प्रूव हो गई। थर्ड नंबर पे जो मेरी आएगी, थर्ड नंबर पे आएगी मेरी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। मेन वही है कि क्वेश्चन आपको हो सकता है ऐसा पूछ ले कि ग्रुप है या नहीं। सेकंड क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इसकी आइडेंटिटी निकालो और इनवर्स निकालो, ठीक है, इसको एंड फाइंड आइडेंटिटी एंड इनवर्स, ये भी आपको कह सकता है कि आइडेंटिटी और इनवर्स इसका फाइंड आउट करो। तो वो जो है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से देखना कि आइडेंटिटी इसकी कैसे बनेगी। तो हमें लेट करनी पड़ेगी स्टार्टिंग के अंदर कि वो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। लेट्स सपोज मैंने कह दिया कि b इज इक्वल टू बी is the identity of A, इसकी ए, ठीक है, इसकी आइडेंटिटी जो है वो बी है। तो आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, उन दोनों के आपस में डॉट प्रोडक्ट होगी तो वो क्या देगा हमारे को, सेम एलिमेंट सेम मैट्रिक्स निकाल करके दे देगा ए, ठीक है। तो अब देखो इसको मैं यहां पे करूंगा ना, चलो कोई बात नहीं, अगले पेज पे कर लेंगे अगर जगह ना बची तो इसका मतलब क्या होगा, आइडेंटिटी के साथ जब मैं करूंगा तो बी उसकी आइडेंटिटी है, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, ए वापस लौट करके आना चाहिए। तो ए यहां पे क्या है मेरे पास ए और बी यहां पे मेरे पास क्या है बी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आना चाहिए वापस लौट के ए, ठीक है। अभी हमने देखा आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट, तो यहां पे क्या हो जाएगा 2ab इज इक्वल टू ए, है ना, इस टाइप से बन जाएगा मेरे पास 2ab इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास ए, ठीक है। इसको हम आगे यहां पे सोल्व करते हैं, ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। तो 2ab इज इक्वल टू ए जब आएगा, इन दोनों को जब मैं कंपेयर करूंगा तो यहां पे 2ab इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, b इज इक्वल टू क्या आया 1/2, b इज इक्वल टू 1/2 आते 1/2 b इज इक्वल टू मेरी आइडेंटिटी क्या आ गई फिर मेरी, इसको थोड़ा सा आगे लिख देता हूं मैं, b इज इक्वल टू क्या आ गई 1/2, ये क्या हो गई मेरी आइडेंटिटी आ गई, ठीक है। तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करगी ना, देखो ये क्या है 1/2, ये देखो, ये बार बार इधर जरूर देखना है कि कोई भी आर से आ रहा है, यस आर से आ रहा है, जीरो नहीं है, एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, कोई भी एलिमेंट इसका चारों एलिमेंट में कोई भी एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए और आर से आना चाहिए, मतलब रियल से आना चाहिए, 1/2 रियल ही तो है, तो आइडेंटिटी भी मेरी एग्जिस्ट कर गई। 3 प्रॉपर्टी हो चुकी है, सिर्फ एक ही रहेगी, कौन सी, इनवर्स वाली, ठीक है, वो हम करेंगे कल, क्यों आज ही करेंगे देख रहा था कितने सीरियस बैठे हो, चलो कोई बात नहीं। अब हम करते हैं इसका इनवर्स, तो मैं बोलूंगा नेक्स्ट पेज पे करेंगे ना, इधर ही कर लेते हैं तो ज्यादा बेटर है। चलो इसको हम यहां से ऐसे लगाते हैं, थोड़ा सा डार्क कर देते हैं ताकि चीजें इजी रहेंगी, ठीक है। तो यहां से इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास है 4 नंबर पे, ठीक है, 4th नंबर पे आइडेंटिटी आ चुकी है, इनवर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। इनवर्स के अंदर क्या होता है कि उसका ही उसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आइडेंटिटी आ जाए, इक्वल टू क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। तो लेट कर रहा हूं मैं b इज इक्वल टू, दोबारा से फिर b ही ले रहा हूं मैं, ठीक है, इज इनवर्स ऑफ a, इसका इनवर्स है ए का, ठीक है, इस b जो है उसका इनवर्स है। अगर ये b इनवर्स है तो क्या होगा, उसके साथ जब आएगा a जो है b का जो है ना, b जो है a का इनवर्स है, तो उसके साथ आएगा तो वो क्या दे देगा हमें, आइडेंटिटी एलिमेंट दे देगा। आइडेंटिटी क्या है उसकी 1/2,
ठीक है, आइडेंटिटी क्या है उसकी, ये वाली है, क्योंकि आइडेंटिटी वो वापस दे देगा। ये मत सोचना ये बी है क्या है, मतलब ये इक्वल कैसे लिख दिया, कहने का मतलब ये है कि बी जो है इसको आप सी भी मान सकते हो, ठीक है, सी भी मान सकते हो, उससे कोई वो नहीं है, कहीं आप सोचो कि ये क्या हो गया, सी भी मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो यही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दे देगा हमारे को दो आइडेंटिटी एलिमेंट दे देगा, क्योंकि हमें पता है x इंटू एक्स इनवर्स इज इक्वल टू ई, या हम ये देखो ए स्टार बी, अगर मैं ए स्टार ए का इनवर्स करता हूं तो मेरे पास क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है, ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे ए डॉट बी, ए मेरे पास क्या है, ये है, बी मेरे पास ये है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई तो हम बार बार कर ही चुके हैं, ए डॉट बी, ए डॉट बी, ए डॉट बी, ये देखो 2ab 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 आ रहा है हर बार, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा 2ab 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 2ab, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास 1/2 1/2 1/2 1/2, इसको इक्वल रखेंगे, इसको इसके इक्वल रखेंगे, तो 2ab इज इक्वल टू 1/2, तो ab इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4, ab इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है। एक सेकंड, ए बी का जो इनवर्स है वो हमारे पास, अच्छा उसको मैंने इनवर्स मान लिया, ए डॉट बी, ठीक है, 2ab आ गया, ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4, ठीक है, तो यहां पे ये आ जाएगा मेरे पास 1/4, तो b की वैल्यू, हमें b चाहिए 1/4 ही आ जाएगा, है ना, 1/4 ही आ जाएगा, हमें चाहिए b, हमें क्योंकि ये चाहिए ना हमें, तो ठीक है, तो हमें ये चाहिए, तो b इज इक्वल टू चाहिए 1/4a, तो 1/4a क्या आ गई मेरे पास आ गया, ठीक है, तो 1/4a जब मैं इसमें पुट करूंगा b में, तो b इज इक्वल टू 1/4a 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 1/4a, ये मेरे पास क्या होगी इसकी इनवर्स, ठीक है। तो अब देखो ये भी प्रूव, एसोसिएटिविटी भी, आइडेंटिटी भी आ चुकी है, इसको हटा देता हूं, आइडेंटिटी भी आ चुकी है, यहां पे देखो ये आइडेंटिटी है, इसकी इनवर्स भी आ चुके हैं, सारे आ चुके हैं, इसका मतलब ये ग्रुप है, बट इसका देखो डिटर्मिनेंट जीरो है, डिटर्मिनेंट जीरो है इसका, बट फिर भी ये एक क्या है, क्या बन गया मेरे पास, ग्रुप बन गया, यस ग्रुप, ठीक है, ये एक ग्रुप बन रहा है, ठीक है, यस ये ग्रुप है, ये ध्यान में रखना, इनवर्स और आइडेंटिटी, ये चीजें आपसे पूछ सकता है, डायरेक्ट ये दे देगा और बोल देगा कि ये ग्रुप है, तो हमें निकाल करके दिखाओ इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है और इसका इनवर्स एलिमेंट क्या है, ये आपसे पूछ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, चले आगे। तो आगे चलने से पहले एक बार इसकी पूरी की रिवीजन कर लेते हैं हम दोबारा से, ठीक है, कि ये देखो लास्ट के अंदर तो हमने ये क्या लिया था, केल्विन फॉर ग्रुप और ये सारा परमुटेशन ग्रुप एसएन, तो एसएन और डीएन भी हम ग्रुप प्रूव करेंगे बाद में, ठीक है। अभी एक बार हम देख लेते हैं कि ये ग्रुप सारी डेफिनेशंस हैं ग्रुप की, ठीक है, और जेड इज अंडर एडिशन, जेड अंडर एडिशन में हमने जो है ना इसको ग्रुप दिखाया था, ये देखो, और यहां पे इसका आइडेंटिटी जीरो आता है, इनवर्स जो है ना वो मेरा माइनस ही आता है, तो ऐसे ही हमने माइनस वाला जब सब्ट्रैक्शन वाला देखा वो ग्रुप हमारा नहीं बना, नॉट ए ग्रुप, तो हमने फिर प्लस वाले जो थे जेड आया था, तो क्यू आर और सी भी हमने ग्रुप कह दिया था, जहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो और ईच ए के लिए इनवर्स जो एलिमेंट है वो माइनस ए बनेगा हमेशा हमारा, ठीक है, ये ए का इनवर्स नहीं, एक सेकेंड, ये ए का इनवर्स नहीं, माइनस ए बनेगा हमेशा, माइनस ए, ठीक है, क्योंकि अभी हमने देखा, ये देखो यही भी देख लो, 5 का एक सेकंड यहां नहीं है, ये देखो 3 का 3 है, ठीक है, 5 का 5 है, किसी का भी इनवर्स एलिमेंट देख लो वो हमेशा माइनस का ही बन रहा है, ए का इनवर्स एलिमेंट क्या बन रहा है माइनस है, इन जेड के अंदर मतलब कि अंडर जेड मतलब कि इंटीजर्स के ग्रुप के अंदर, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने जेडन देखा, जेडन वही बात रिमाइंडर की बात हो रही थी, इसको भी हमने ग्रुप प्रूव किया, ठीक है, ये देखो जेडन जो है ग्रुप है, इसमें भी हमने देखा जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट है और n माइनस इसका इनवर्स एलिमेंट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हमने स्टार वाला देखा, ये एक ग्रुप बनता है मेरा, और उसके बाद ये वाला, इसमें मैंने आपको बताया था ना कि स्पेशल लीनियर जनरल लीनियर आ जाएगा, तो इसका एक और स्पेशल केस आपको बताऊंगा, वो क्या था, ये देखो कि अगर ये GLN एक ग्रुप है तो बैक आ जाओ, अगर मैं स्टार की बात करता हूं, ठीक है, तो यहां पे GL1 की बात करता हूं, अगर मैं GL1 जो जनरल लीनियर में जो मैंने केस 1 केस 2 करवाया था GL1 का, GL1 R की अगर मैं बात करूं तो वो
देखा जाए 1 के केस में जब GLN की बात की थी तो डिटर्मिनेंट नॉट इज इक्वल टू 0 है, इसकी कंडीशन होती है GLN की, ठीक है। एक सेकंड, ये देखो डिटर्मिनेंट नॉट इज इक्वल टू 0, तो एक ही एलिमेंट आना चाहिए। GL1 लिया है तो एक ही एलिमेंट 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स, तो वो 0 तो नहीं आ सकता, ठीक है, 0 तो नहीं आ सकता, तो 0 हमें हटाना पड़ता था, ठीक है, 0 हमें हटाना पड़ता था, तो यहां पे वो क्या हो जाता था, मेरा R स्टार ही हो जाता था, ठीक है। तो अगर ये मेरा क्या है GL1, GLN R हमने देखा ग्रुप है, तो ये भी मेरा ग्रुप है, तो ये भी अंडर अंडर क्या मल्टीप्लीकेशन ग्रुप बन जाएगा। ऐसे ही GL1 कॉम्प्लेक्स की बात करूंगा तो वो मेरा C स्टार बन जाएगा। अगर मैं GL1 Q की बात करूंगा रैशनल की, तो वो मेरा Q स्टार बन जाएगा, ठीक है। चीजों को रिलेट करते चलना साथ साथ, ये तीनों से हम भी सोच सकते थे ग्रुप है, क्योंकि GL1 से हम सोच सकते थे। याद है ना आपको, जब मैंने आपको ये वाला करवाया था जनरल लीनियर और स्पेशल लीनियर वाले में, ये देखो आपको दिखाते हैं, अगर मैं जनरल लीनियर कहां से था, ये रहा, इधर देखो, जब हमने केस 1 किया था क्यू आर आर क्यू सी सी में, है ना, मतलब कि रैशनल हो, रियल हो, चाहे कॉम्प्लेक्स हो, उसमें N1 जब पुट किया था तो GL1 बन गया था 1। जब डिटरमिनेंट 0 नहीं है, अंदर 0 तो नहीं आ सकता, कोई भी और एलिमेंट आएगा तो 0 को हमें हटाना पड़ेगा R में से, तो फिर वो R स्टार बन जाता है। ऐसे ही Q में से 0 को हटाना पड़ेगा, Q स्टार बन जाएगा, R में से 0, C में से 0 को हटाना पड़ेगा तो C स्टार बन जाएगा, ठीक है। तो इसका ही हमने यूज किया अभी, ठीक है, यहां पे ठीक है, समझ में आया। तो इससे भी आप ये चीज कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आगे और क्वेश्चन लेते हैं, कुछ और देखते हैं कि ग्रुप बनते हैं या नहीं बनते हैं, आगे चलते हैं। इसके आगे के लेक्चर देखने के लिए आपको एप्लीकेशन मिशन DSSB के अंदर आ जाना है। मिशन DSSB एप्लीकेशन दोनों ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, एंड्रॉयड और iOS पे। उसमें जाने के बाद यहाँ पे देखो सभी जो लेक्चर्स हैं यहाँ पे दिए हुए हैं फोल्डर वाइज, ठीक है, फोल्डर वाइज जो है ना टॉपिक दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आप जाओगे ग्रुप थ्योरी के अंदर, ग्रुप थ्योरी के अंदर जाओगे फोल्डर के अंदर, तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। ये देखो ऑर्डर ग्रुप का कैसे फाइंड आउट करना है, एबिलियन ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है, सब ग्रुप है, नॉर्मल है, प्रॉपर सब ग्रुप है, ये देखो आप देख सकते हो। तो आपको प्रॉपर यहाँ पे सारे लेक्चर देखने को मिल जाएंगे, और काफ़ी सारे लेक्चर मैंने फ्री भी कर दिए हैं और आपके लिए, ताकि आप इनको देख सको और आइडिया लगा सको कि किस लेवल की जो है ना चीज़ें आपको करवाई जा रही हैं, ठीक है। साइक्लिक ग्रुप वगैरह के लेक्चर ये देखो, मैं और भी 1-2 लेक्चर फ्री कर देता हूँ, तो आप आराम से देखिए एप्लीकेशन मिशन DSSB के ऊपर आकर के। स्क्रीन पे भी नंबर आ रहे होंगे, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी आप कॉल कर सकते हो। थैंक यू सो मच।